अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तर्जुमा इसका हो चुका था, आज इसके सवालात वगैरह एक्टिविटीज़ हैं वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, इन विच जेल वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू इम्प्रिजन्ड बाय द ब्रिटिश। कौन सी जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कैद में डाला गया था अंग्रेज़ों के ज़रिए से? नैनी जेल में डाला गया था। नेहरू वॉज इम्प्रिजन्ड इन नैनी जेल। नेहरू वॉज इम्प्रिजन्ड इन नैनी जेल। जेल का नाम नैनी जेल था। व्हाट डिड पंडित नेहरू नॉट लाइक टू डू। माफ कीजिएगा ये वाला। Why was पंडित नेहरू not able to send a gift to his daughter on her birthday? पंडित नेहरू अपनी बेटी को बर्थडे पर गिफ्ट क्यों नहीं भेज पाए थे? पंडित नेहरू was not able to send a gift to Indira on her birthday because he was imprisoned by the British in Naini prison. क्योंकि उनको जेल में डाल दिया गया था अंग्रेजों के जरिए से नैनी प्रिजन में, नैनी जेल में। ठीक है जी। Why did पंडित नेहरू dislike lecturing? पंडित नेहरू को लेक्चर देना यानी कि नसीहत करना या लंबी तकरीर करना, ये लेक्चर देना क्यों नापसंद था? पंडित नेहरू डिड नॉट लाइक टू sermonize एंड गिव एडवाइस। ठीक है जी। पंडित नेहरू को नसीहत करना और मशवरे देना अब अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, इस वजह से वो लेक्चर नहीं दिया करता। व्हाट सजेशन डिड ही गिव टू इंदिरा इन हिज लेटर टू हर। क्या मशवरा दिया था उन्होंने इंदिरा को अपने उनको लिखे गए खत में? इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, आप अपना खुद से जवाब देंगे और एक आध रिस्पॉन्स जो है यहाँ पर लिख दिया गया है। ये कुछ पॉइंट हैं। इट वॉज वन साइडेड अफेयर या वन साइडेड अफेयर दैट लैक्स अपॉर्चुनिटी टू टॉक एंड डिस्कस। ठीक है जी। नसीहत करना या लंबी तकरीर करना ये एक तरफा मामला है। सॉरी, ये खत जो इन्होंने लिखा है, ये खत जो लिखा है उसके अंदर क्या मशवरा दिया था? उन्होंने कहा था कि ये एक तरफा मामला है जिसमें बात करने, यानी आप मुझसे बोलें मैं आपसे बोलूं, आप मुझसे डिस्कस करें मैं आपसे डिस्कस करूं, उसका मौका नहीं होता। पीपल गेट बोर्ड, लोग बोर हो जाते हैं। पीपल माइट नॉट लाइक सरमन्स, लोगों को तकरीरें पसंद नहीं होती हैं। ये कुछ वजूहात हैं। ये जो जवाब है नंबर 4 वाला, ये नंबर 4 का जवाब है। ये मैंने नंबर 5 का जवाब बता दिया इसको। Why did पंडित नेहरू डिसलाइक लेक्चरिंग? पंडित नेहरू को लेक्चर देना क्यों नापसंद था? पंडित नेहरू को नसीहत करना और मशवरे देना या एडवाइस देना नापसंद था क्योंकि ये एक तरफा मामला होता है और उसमें बातचीत करने और डिस्कस करने का मौका नहीं होता। पीपल गेट बोर्ड, लेक्चर देने से लोग जो है बोर हो जाते हैं। और एक नंबर 3 इसमें यह है कि लोगों को तकरीरें पसंद नहीं होती हैं। ये इसका जवाब है। क्यों नापसंद था? इसलिए नापसंद था। ये 3 पॉइंट यहाँ पर जिक्र के, 1 2 3। 5वां क्वेश्चन है कि क्या मशवरा दिया अपने खत में इंदिरा को? उन्होंने क्या मशवरा दिया? नेहरू ने मशवरा दिया दैट इंदिरा शुड टॉक एंड डिस्कस विद अदर्स व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। उन्होंने ये मशवरा दिया कि उन्हें बात करनी चाहिए और डिस्कस करना चाहिए दूसरों से कि क्या बात सही है और क्या बात गलत है, इससे पहले कि वो कोई फैसला लें। और इसके अलावा एक ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी आप अपनी तरफ से कुछ भी जवाब दे सकते हैं। और एक जवाब, मुनासिब जवाब जो है इसका वो ये है कि पंडित नेहरू ने अपने खत में जो मशवरा दिया वो ये था कि कभी भी कोई चीज छुप कर मत करो। नेवर डू एनीथिंग सीक्रेटली। ठीक है जी। और ही सजेस्टेड हर टू बी द डॉटर ऑफ सन एंड टू डू एवरीथिंग इन ब्रॉड डे लाइट। ठीक है जी। रोशनी में और खुलकर सब काम करें, ये उन्होंने मशवरा दिया था।
अच्छा जी, let us learn new words. Number 6. Imagine that you want to discuss something very important with your friend. फर्ज कीजिए कि आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहते हैं अपने फ्रेंड के साथ. Would you write a letter, email, call up, phone or discuss it face to face? Give reasons for your answer. तो क्या आप कोई खत लिखेंगे या ईमेल लिखेंगे या आप कॉल करेंगे या उसको फेस टू फेस बुलाकर जो है आप डिस्कस करेंगे. गिव रीजंस फॉर योर आंसर. जो भी आपका जवाब है उसकी वजूहात बयान कीजिए. इसका जवाब आपको ज़ाती तौर पर देना है. ठीक है जी. और आमतौर पे जब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी होती है तो क्या कहते हैं, आओ चलो मिलते हैं, मिलकर बात करते हैं. ठीक है ना. आमतौर पे जब कोई इंपॉर्टेंट के कोई डिस्कशन करना होता है तो बोलते हैं चलो फुला वक्त मिलते हैं और फुला वक्त जो है बात करते हैं. तो आमतौर पर हम लोग कोई इंपॉर्टेंट बात होती है तो मिलकर करते हैं, और अगर मिलना मुमकिन नहीं है तो फिर फ़ोन पर करते हैं, कॉल पर करते हैं, बजाय इसके कि हम ख़त लिख रहे हों या ईमेल लिख रहे हों. अगर कोई कंपनी वगैरह है तब तो एक अलग बात है, चलो उनको तहरीरी शक्ल में चीज़ों का होना ज़रूरी होता है. सूरत में तब आप ईमेल वगैरह की तरफ जाते हैं या लेटर्स वगैरह की तरफ जाते हैं. वरना आमतौर पर फ्रेंड्स वगैरह से कोई बात करनी हो तो फिर आप मिलकर ही बात करते हैं ज़्यादा. ये लेसन हो गया आज का कंप्लीट.